कि मंदिर पर मत जाओ, जाइए पर पहले अपना मंदिर, क्योंकि अगर आप मंदिर को छोड़कर दूसरे मंदिर पर जाते हो तो आप कितना भी प्रयास कर लेना, आपकी एक भी इच्छा पूरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप अपने भगवान, अपने नगर के देवता को पीठ दिखा करके जाते हो तो आपका कोई भी काम नहीं बन सकता। तो इसलिए मंदिर है ये सबका है, इसमें सब आइए, जिस पर जैसी भी सेवा बनती है वो वैसा कीजिए। क्योंकि देखो जैसा हम पर बनता है, हम तो बाबा श्याम से ये कहते हैं कि बाबा आप हमको इतना योग्य बनाओ, इतना योग्य बनाओ तो किसी से कहने की जरूरत ना पड़े। अरे बाबा देता भी है, मैं आपको फिर बताऊंगा। बहुत से ब्राह्मण इस मंदिर पर आए और चले गए, सब कहते थे कि भैया हमारा खर्चा नहीं चलता, भैया हमारा खर्चा नहीं चलता। 5300 रुपये मुझे तनख्वाह मिलती है महेंद्र से, 5300। और जबकि इससे महंगा तो मैंने मकान ले रखा, कमरे पे किराए का। जितने का मुझे महीने में वो मिलता है उससे ज़्यादा तो 6500 रुपये का तो कमरे का किराया है मेरा। उसके बाद जो और खर्चे वो अलग है। तो ये सब बाबा श्याम करवाता है। ये नहीं है कि कोई मेरी फैक्ट्री चल रही है। और बाबा ने हर चीज़ की मौज कर रखी है। ये नहीं है कि नहीं है, हर चीज़ की, तन थे, मन थे, धन थे, माँ बाप थे, बालक से, गोपाल से, हर चीज़ से। कोई जो कहे ना कि कछु चीज़ की कमी है, किसी भी चीज़ की बाबा श्याम ने कोई कमी नहीं छोड़ रखी। क्योंकि देखो झूठ बोलने से कोई फायदा थोड़ी है। बाबा श्याम ने एक लाला दे दिया, एक लाली दे दी, माँ बाप दे दिए, सब सामने हैं, सबकी सेवा कर रहे हैं, इससे बड़ा क्या मिल सकता है। भोजन करने के लिए इतनी व्यवस्था बाबा कर देता है। माँ बाप पास में, जितनी सेवा हो जाती है इतना कर लेते हैं। माँ बाप प्रसन्न है, और क्या चाहिए। और इससे ज़्यादा क्या मांगे, धन जो साथ में नहीं जाना। बस बाबा से इतना कहते हैं कि बाबा केवल दाल रोटी का जुगाड़ बन जाया करे बस। तो ये भी आप लोगों से है कि आपको भी अपनी कोई भी इच्छा पूरी करनी हो तो बाबा श्याम से आप मांग सकते हो। पर वो मांगने का एक तरीका, एक भाव, ये नहीं है कि आप मंदिर में भी आओ और पूजा भी करो और बाहर जाके किसी की बुराई करें, किसी से लड़ाई, किसी से झगड़ा। वो भगवान सब देखता है। कहते हैं कि जो जिब्या का शब्द होते हैं वो कभी नहीं भरते। जिब्या का जख्म, जो तलवार चलती है, एक बार थप्पड़ मार दोगे तो वो उंगली जो छपी है वो हट जाएंगी। मगर जिब्या से अगर आप किसी को कोई शब्द बोलते हो और वो भी मन से, कहते हैं 24 घंटे में एक बार सरस्वती सबके हृदय में बैठती है और बोलती है। और कब वो बात सच हो जाए किसी को नहीं पता। तो इसलिए अगर आपको भगवान से कुछ चाहिए, कुछ इच्छा पूर्ण करवानी है तो आप अपना मन निर्मल, जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। ठाकुर जी ये कहते हैं कि अगर किसी को अपनी इच्छा पूरी करवानी है तो अपना मन निर्मल रखें, अच्छा रखें, किसी के लिए गलत ना सोचें। जो गलत कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है। आप केवल सतमार्ग को चलने का प्रयास करोगे तो 101% आपकी इच्छा पूर्ण हो गई। और अभी हमारी थोड़ी देर पहले जो हमारी एक धर्म की बहन मैंने बनाई है, वो आती है रोज कथा सुनने के लिए। आज वो भी आई थी और वो भी दान दे के गई। और दान में क्या बोला कि भैया जो मैं दक्षिणा दे के जा रही हूँ आप इसमें नाम मत बोलना। और जबकि वो 2100 रुपये दक्षिणा दे के गई है और बोली है कि मेरा नाम मत लेना, गुप्त दान कर देना। तो दान की जो गति हुआ करती है वो पता नहीं चलता किस हाथ से दान लिया और किस हाथ से दे दिया। और दान होता है अपनी यथाशक्ति यथा भक्ति। ये नहीं कि आपकी सामर्थ्य है 500 रुपये की और आपको दबाव डालें 1100 का, तो ये सबसे बड़ा पाप होता है। तन से, मन से और धन से, 3 प्रकार से दान दिया जाता है। आप तन से भी दे सकते हो, मन से भी दे सकते हो और धन से भी दे सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप माया से ही भगवान को प्रसन्न कर सकते हो, मगर वो सब देना तब ठीक है जब आपका भाव ठीक है।
ये भागवत यही सिखाती है, यही भागवत यही बतलाती है, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग, चार ही तो शब्द है इस भागवत में। तो इसीलिए ये भागवत का करने का एक यही माध्यम है। तो इसमें बढ़ चढ़ करके आप भाग लीजिए, क्योंकि आदमी जैसे ही टाइम बढ़ते जावे, जब भीड़ बढ़ती जावे, और जब शुरू में हम आवे तो 2-4 मैया ही बैठी मिले, फिर समझने पता कि हाँ टाइम बहने वाला हो आरती को, अब प्रसाद बटेगा, भैया चलो टोल को टोल, कोई 20 मिनट पहले आवेगो, कोई 25 मिनट पहले आवेगो। भागवत जिस दिन आप समझ लोगे उस दिन आपको भटकना नहीं पड़ेगा। जो आप लोगों के मन में बेटा बलीगी, ए दीपा आराम से बैठो, मटको आराम से बैठो बच्चों, तो कहने का भाव ये है कि जो आप लोगों का मन यहाँ से यहाँ भटकता है ना, इसीलिए ही भटक रहा है। और याद रखना, जीवन में भगवान की भक्ति ही काम आएगी, अन्यथा और कुछ काम नहीं आना। जो आप लोगों से बड़े हैं, जो आप लोगों को समझाते हैं ऐसे नहीं ऐसे करो, वो इसलिए बताते हैं समय से, उम्र से, हर चीज का अनुभव। ये भागवत भी यही सिखाती है कि आप जैसा मन रखोगे, जैसा भाव रखोगे, भगवान आपको वैसे ही देंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बाकी आप लोगों को आनंद आ रहा है भागवत कथा में, तो प्रेम से बोलो जय जय श्री। तो इसलिए आप अपना ये जीवन ऐसे बर्बाद ना करें। आज भागवत का 5म दिवस है, 2 दिन और शेष हैं बस। इसके बाद कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि आप ठाकुर जी का भजन करो या भागवत में इतने बजे आओ, क्योंकि जब आपके जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब आपको भागवत कथा सुनने के लिए मिलती है। अब यहाँ मेरे को रहते रहते 4 साल 5वें साल चल रही है, खूब प्रयास किया था कि अब भागवत कर लूँ, अब भागवत कर लूँ, पर जब तक श्याम बाबा ने आशीर्वाद नहीं दिया तब तक कुछ नहीं। अब उसका आशीर्वाद हुआ तो अब ये भागवत बड़ी सुंदर हो रही है। और बीच में एक विचारधारा और भी थी, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का। वो विचारधारा क्या हुआ कि जैसे ये मलमास का महीना चल रहा है, तो हम लोगों ने विचारधारा किया कि मलमास का महीना ये चल रहा है, और इस मलमास के महीने में भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का ये दिन है, तो इसमें अगर मूर्ति प्रतिष्ठा करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये हमारा मन का विचार था, मगर पत्रा में नहीं देखा था कि इसका मुहूर्त है या नहीं भी, कि प्रतिष्ठा का मुहूर्त भी देखना पड़ता है ना। जब पत्रा में देखा तो पत्रा में मुहूर्त ही ना हो जी प्रतिष्ठा का। तो इसलिए ये भागवत होने के बाद जब ठाकुर जी समय देंगे 10 दिन बाद या 20 दिन बाद, फिर वो मूर्ति प्रतिष्ठा बाद में होगी। क्योंकि देखो ब्राह्मण भी आ रहे हैं, सारा काम हो रहे हैं, और जिसके लिए जो ये मूर्ति रखवारा है, सही समय पर सही नक्षत्र पर अगर वो काम ना हो तो क्या पता किसी का पैसा लगवाना। तो इसीलिए कभी भी कोई भी काम कीजिए तो उसको ऐसा कीजिए कि जिसको सामने वाले को फायदा मिले। क्योंकि आजकल लोग क्या करते हैं कि ब्राह्मण को बुला लेते हैं हवन के लिए, कोई 151 रुपये पकड़ाता है, कोई 251 पकड़ाता है। वो समय नहीं है, वो जमाने गए। 151 वाले, 251 वाले, अपने हनुमान नगर में भी हैं ऐसे भगत जो इतने पकड़ाते हैं। क्योंकि वेद मंत्र जाकर के पहले गुरुकुल में 13 साल की उम्र में जाकर के वृंदावन जाके पहले पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद वहाँ वेद पाठ का अध्ययन किया, वेद पाठ का अध्ययन करने के बाद 5 साल वहाँ वृंदावन में पढ़ाई की, उसके बाद वहाँ से डिग्री ली। डिग्री लेने के बाद तब वो हवन करे, और उसमें भी 250 रुपये आप दिखाओ तो क्या फायदा करने का। पर लोग कह मेरा पंडित तो ज़्यादा लिया करता है, पर पंडित ने जो पढ़ाई की है, जो अपना बचपन, जो बच्चे खेलने में कमा रहे थे उस समय हमने पढ़ाई की। समझो 13 साल का बच्चा क्या समझ सकता है उस समय से जब वृंदावन गए थे। और पंडिताई में कोई भी काम कर लीजिए, 1 घंटे के कम से
कम उसमें लगता ही लगता है। अब तो भीड़ चाल इतनी हो रही है, कहीं भी चले जाओ इतना तगाजो करें, फटाफट करो जी, हवन हो जल्दी करो, ब्याह हो जल्दी करो, कुछ भी हो जल्दी करो, इंसान मर जाए तो जल्दी करो। तो आजकल तो समय बस ये है, किसी पर किसी के लिए कोई समय नहीं है। और हमेशा याद रखो, आपका काम भी तभी सिद्ध होगा जब आप ब्राह्मण को प्रसन्न करके अपने घर से भेजो। एक ब्राह्मण हो झोला छाप और एक ब्राह्मण हो जिसने वेद मंत्र सीखे हो, गुरुकुल में जाके पढ़ाई सीखी हो, ऐसे थोड़ी होता है। इसीलिए हमेशा याद रखो, आप जैसा ब्राह्मण पर अपना पूजा करवाओगे आपको फल भी वैसा ही मिलेगा। ऐसा मंत्र ऐसे पंडित जी ले आओ जो यही समझ ना आवे, क्या बोल रहा कम समझ ही नहीं आ रहा। मंत्र का मतलब ये होता है कि एक एक शब्द समझ में आए, सामने वाले को पता चलना चाहिए भगवान की जो जो सामग्री है कि ये सामग्री किस काम में आती है। बच्चे का जब नामकरण होता है तो उसमें अलग सामग्री लगती है, गृह प्रवेश करते हैं उसमें अलग सामग्री, और यहाँ के क्या करें, एक ही सामग्री में सब कुछ करवा दें। और यहाँ सबसे बड़ी एक चीज और देखिए मैंने कि जब यहाँ बच्चा होता है, कोई अपने बच्चे का ना तो कोई नाम धरना जानता ना कोई हवन करवाना। क्यों? ये शास्त्र कहता है जब बच्चे का जन्म हो तो 11 दिन बाद उसका हवन होता है, और 11 दिन बाद पंडित जी के पास जाकर के उसका डेट और टाइम और स्थान, ये 3 चीज जो